पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, विनय गुण को मोक्ष का द्वार कहा है और विनय सर्व शिक्षा का फल भी कहा है, पर वर्तमान में इस विनय गुण को कमी देखने में आ रही है। तो ये मानसिक, वाचिक, कायिक विनय की शिक्षा बच्चों में बचपन से कैसे इसको संस्कार डाले जाएं? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की ओर से उठाया। विनय एक बहुत बड़ा गुण है। विनय को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। ये हमारी उन्नति का आधार है। आज के समय में विनय का विलोप दिखाई पड़ रहा है। आपने पूछा है कि आज की पीढ़ी को और बच्चों को विनय गुण से कैसे परिचित कराया जाए। हमें बच्चों को प्रारंभ से विनय के महात्म का बोध कराना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि विनय से लाभ क्या है। अगर हम किसी के चरणों में झुकते हैं, हम किसी की कद्र करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो ये हमारा झुकना नहीं है, खुद को ऊपर उठाना है। जैसे पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है, पेड़ उतना ऊपर उठता है। जिस मनुष्य के जीवन में जितना अधिक विनय गुण होता है, वह अपने जीवन को उतना ही ऊंचा उठा पाता है। तो विनय गुण से मंडित करके अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। अगर हमारे अंदर विनय नहीं है तो हमारे जीवन का कल्याण असंभव है। बच्चों को हमें इन बातों को गहराई से समझाना चाहिए और न केवल शब्दों में अपितु अपने आचरण से। जब बड़े अपनों से बड़ों की विनय करते हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करने लगते हैं। हम खुद उद्धतता का परिचय दें और बच्चों से विनय की अपेक्षा करें तो ये कैसे संभव होगा। बच्चों को विनयवान बनाने के लिए हमें खुद विनय अपनाना होगा। और विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ों का बहुमान करें। विनम्र होने का मतलब ये भी है कि हम छोटों का ध्यान रखें। बड़ों का बहुमान और छोटों का ध्यान, ये दोनों विनम्रता के लक्षण हैं। हम हर व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता का भाव जगाएं, विनम्रता के व्यवहारिक पक्ष को उनके सामने रखें और ये बात उन्हें गहराई से समझाने की कोशिश करें कि विनय गुण के बल पर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं। यदि ये सब बातें हमारे जीवन में घटित होती है तो बहुत अच्छे से हम विनय गुण को आत्मसात कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ जोड़ना, उनके पांव पड़ना, उनके पीछे चलना, उनके सम्मान में उठ जाना, उनको आसन देना, ये शारीरिक विनय है। किसी के प्रति आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें शब्दों से सम्मान देना वाचिक विनय है। और किसी के व्यक्ति के प्रति हृदय में आदर भाव रखना, ये मानसिक विनय है। हमें तीनों प्रकार के विनय को अपने लिए कल्याणकारी मानकर स्वीकारना चाहिए।